दिल्ली में रह रहे हैं और पानी, बिजली या टूटी सड़कों से परेशान हैं। कई बार हम शिकायत तो करते हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो पाता। लोग अक्सर कहते हैं कि 1 साल हो गया है पीडब्ल्यूडी की शिकायत किए हुए, पर आज तक कोई जवाब नहीं आया या 6 महीने से काम अटका हुआ है। तो दोस्तों, शिकायत करने का एक सही तरीका होता है। अगर आपका काम नहीं हो रहा या पोर्टल पर फॉर्म सबमिट करते समय कोई एरर आ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दिल्ली सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें कि उस पर पक्का एक्शन लिया जाए। तो चलिए शुरू करें। तो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल दिल्ली में आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले जन सुनवाई दिल्ली को सर्च करना है। अब सीएम जन सुनवाई पोर्टल पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि साइट काम नहीं कर रही या एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो घबराए नहीं, कभी कभी हैवी ट्रैफिक की वजह से ऐसा होता है। आप ब्राउजर की कुकीज क्लियर कर लें या रात के समय में ट्राई करें। अब आपको यहाँ पे शिकायत पंजीकरण का विकल्प मिलेगा। शिकायत की स्थिति, अनुस्मारक भेजें, मतलब रिमाइंडर भेजें, आपकी प्रतिक्रिया, सजेशन। तो हमने क्या करना है, इसमें मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आसान पंजीकरण की सुविधा मिलती है। तो इसमें शिकायत पंजीकरण में क्लिक कर देना। अब क्या होगा कि सूचना अधिकार के मामले में आप शिकायत नहीं कर सकते। कोर्ट में कोई बात चल रही है तो उसमें आप नहीं कर सकते। आपको सरकारी जॉब की, सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण और उनकी सेवा के मामलों में शिकायत नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, मैं सहमत हूँ और मेरी जन शिकायत उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में नहीं आती, और सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर लें। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। अब आपको ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप शिकायत पंजीकरण वाले पेज में आएंगे। यहाँ पे सामूहिक शिकायत कर रहे हैं यदि आप लोग मिलके, तो आप इस पर क्लिक कर ले। अदरवाइज आवेदनकर्ता, इसको क्लिक ना करें। आवेदनकर्ता को अपना विवरण भरना है, जैसे नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आवासीय पता कि आवास घर कहाँ है आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि अगर विभाग गलत चुन लिया तो आपकी शिकायत महीनों तक पेंडिंग रहेगी। अगर सड़क या ड्रेनेज की समस्या है तो आपको एमसीडी चुनना है या पीडब्ल्यूडी चुनना है। तो यहाँ पे एमसीडी है, दिल्ली नगर निगम। यदि आपको दिल्ली जल बोर्ड से दिक्कत है, पानी की, सीवर की दिक्कत है, तो दिल्ली जल बोर्ड को चयन करें। यदि आपको पेंशन, किसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, किसी उसकी सर्टिफिकेट की दिक्कत है तो इसमें जाए। फूड से रिलेटेड मामलों में इस पे जाए। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में, स्वास्थ्य से रिलेटेड में स्वास्थ्य सेवा में जाए। परिवहन से में परिवहन में जाए। दिल्ली परिवहन निगम में यदि शिकायत करनी है तो वहाँ में जाए। डीडीए की शिकायत करनी तो डीडीए में जाए। अवैध निर्माण है तो आपने इंक्रोचमेंट की कैटेगरी में जाना है, और कहाँ पे, डीडीए में या दिल्ली नगर निगम में आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो हम दिल्ली जल बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा विभाग हो गया दिल्ली जल बोर्ड संदर्भ श्रेणी। अब इसमें पूरी शिकायत क्या क्या है। अवैध जल कनेक्शन, राजस्व विभाग। जल कनेक्शन का विच्छेदन, मतलब काट दिया गया, राजस्व विभाग। जल कनेक्शन, राजस्व विभाग में। जल टैंकर, तकनीकी शाखा। इस तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उससे रिलेटेड इसको सेलेक्ट कर लें। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा तो आपने जल टैंकर तकनीकी सहायता में करा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने शिकायत लिख दी। अब आप अपने यहाँ पूरी शिकायत डिटेल में लिख दें। अब संबंधित विभाग संबंधित जानकारी कि किस लोकेशन में आपको दिक्कत है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सारे नाम आएंगे यहाँ पे, जैसे आदर्श नगर, बादली, तिमारपुर, मैंने बुलारी सेलेक्ट कर लिया। अब शिकायत का क्षेत्र, आप शिकायत किस क्षेत्र में कर, यदि शिकायत का क्षेत्र का पता आपके आवासीय पते के समान में है तो इसको क्लिक कर लें, नहीं तो उसे छोड़ दो। आपके पास शिकायत से संबंधित पहले भी आपने शिकायत की है, कोई दस्तावेज है या कोई कंप्लेंट नंबर है तो उसको यहाँ डाल सकते हैं। फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रीव्यू में आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवासीय पता, विभाग, शिकायत का विवरण, स्थान, शिकायत का क्षेत्र सारा लिख के आएगा। ये आप देख लीजिए और बंद कर दिए। उसके बाद शिकायत दर्ज करे पर आप क्लिक करते ही आपकी शिकायत दर्ज कर जाएगी। एक आपको उसके बाद आपको शिकायत नंबर मिलेगा जिसको आप अपनी शिकायत का भविष्य में ट्रैक कर सकते हैं। अब शिकायत की स्थिति आप शिकायत नंबर के माध्यम से यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी स्थिति को देख सकते हैं कि अभी शिकायत किस ऑफिसर के पास है। इसके लिए आपको शिकायत संख्या डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड डाल के ओटीपी करके लॉगिन हो जाएगा। फिर आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। देखो, शिकायत तो कर दी है लेकिन एक्शन कितने दिन में होता है। आमतौर पर 7 से 15 दिन में रिप्लाई आ जाता है, लेकिन महीनों बीत जाए कोई जवाब न मिले तो क्या करना है आपको, यहाँ पे अनुस्मारक भेजे, मतलब रिमाइंडर भेजना है। आपने यदि 10-15 दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, तो आपने रिमाइंडर भेज देना है।
इससे क्या होता है कि संबंधित अधिकारी को अलर्ट चला जाता है। हमेशा शिकायत के साथ फ़ोटो और पते की सटीक जानकारी जैसे मकान नंबर, गली नंबर सब कुछ दें। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, उसका एक बड़ा कारण है अधूरी जानकारी होता है। ऑनलाइन शिकायत से काम ना बने तो आप 1902 पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपकी शिकायत किस अधिकारी के पास रुकी हुई है। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार का यह पोर्टल आपकी आवाज़ सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए है। अगर आप सही तरीके से और सही विभाग में शिकायत भेजेंगे तो समाधान ज़रूर होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या पोर्टल पर अब कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।